Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय ट्यूटर जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपको लेकर के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास नंबर 6, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। एक क्लास नंबर 7 है आपकी, जिसमें आज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी लास्ट क्लासेज होगी आपकी यूपी पुलिस के लिए। इसमें मैंने वही क्वेश्चनों को लिया है, या तो संभावित क्वेश्चन यूपी पुलिस के, या क्वेश्चन आने की संभावना है या आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी के अंदर आपको मैथ को 100% लेके चलना पड़ेगा। यदि आप नई तैयारी करने आए हो यूपी पुलिस की, यदि 100% आपको मैथ को लेके चलना पड़ेगा। मैं कहूँगा यदि आपके 19 से 36 क्वेश्चनों के बीच में आते हैं तो लगभग यदि 19 क्वेश्चन आते हैं तो 17-18 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। 36 आते हैं, 36-37 क्वेश्चन आते हैं तो आपके कम से कम 35 क्वेश्चन होने चाहिए 38 क्वेश्चनों में से। अब चलते हैं, अब बात करें कि कंसेप्ट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको हर बार बताया कि कंसेप्ट से ज़्यादा जरूरी होता है ट्रिक, लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ट्रिक वही जो एग्जाम में काम आए। वो बोला ना, दुल्हन वही जो पिया मनवाए, उसी प्रकार ट्रिक वही है जो आपके एग्जाम में काम आ सके। अगर एग्जाम में आपकी ट्रिक काम नहीं आ रही तो आपकी ट्रिक का कोई फायदा नहीं। और ट्रिक निकलती कहाँ से है? वो आपका कंसेप्ट क्लियर करता है। और कंसेप्ट कहाँ से बनता है? जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो जो मैंने आपकी पहली क्लास बताई थी वो आपकी बेसिक से रिलेटेड थी। चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट के बाद बताएंगे ट्रिक, और ट्रिक के माध्यम से होगा खेला। चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन सीपी, एसपी एंड एमपी। रिलेशन बिटवीन सीपी, एसपी एंड एमपी, जो रिलेशन है, जो संबंध है हमारा सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी मुद्रित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य। तो तीनों का रिलेशन क्या है, किस प्रकार से रेशियो बनती है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लासेज आप कह सकते हो डिस्काउंट की क्लास है, डिस्काउंट यानी कि भट्टा। तो चलिए देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई कोई भी डिस्काउंट आपको दिया गया, डिस्काउंट बराबर दे रखा है, डिस्काउंट है 15% का, प्रॉफिट आपको दे रखा है 26% का। अब मैं रिलेशन डिफाइन करूं इसमें सीपी, एसपी एंड एमपी का, तो एक बात ध्यान देना। यदि मैं आपसे कहूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सीपी, एसपी एंड एमपी लिख लेते हैं। ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर एमपी होगा। सीपी को बता दिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी कि मुद्रित मूल्य। अब देखिए, यदि मैं कहूँ कि सीपी को यदि मैं 100 मान लूं, सीपी को यदि 100x मान लूं, मैं सीपी को मैंने क्या मान लिया, 100x। अब ये बात मैंने आपको पहली क्लास में क्लियर कराई थी, दूसरी क्लास में भी बताया था मैंने आपको। यदि सेलिंग प्राइस लाना है आपको तो सेलिंग प्राइस सीपी से ही आता है, और मार्केट प्राइस से भी घट करके सेलिंग प्राइस ही आता है। यदि कोई आपको प्रॉफिट कमाता है, कोई दुकानदार, तो वो जो जितने में सामान आपको देता है तो प्रॉफिट जो होता है आपका सेलिंग प्राइस पर, सॉरी कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। और जब डिस्काउंट दिया जाता है तो एमपी पर ही दिया जाता है। इसको मैंने 100x मान लिया, इसको मैं 100y मान लेता हूं। यदि मैं आपसे कहूं, यहां कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब समझते हो आप, 15% का डिस्काउंट, यानी 15% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कि भाई यहां से डिस्काउंट मिला, कितने का, 15% का, यानी कि 100y का यहां पर कितना रह जाएगा, 85y। कितना रह जाएगा, 85y। अब P बराबर 26%, यहां पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका, ये डिस्काउंट परसेंट था। यदि मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो यहां से जो प्रॉफिट परसेंटेज आपका आएगा तो यहां पर 126 हो जाएगा, 126x। अब एक बात ध्यान देना आप, यहां से मैंने कहा भाई सीपी और एसपी और एमपी की बात करें। आप कहोगे कि सर एसपी तो 2 आ गए, हम कह रहे थे सी की तो हम तुलना कर रहे थे, इसी को तो हमें चाहिए था। अब देखिए कैसे,
क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों आपस में बराबर होंगे? क्यों होंगे भाई? संख्या हमारे पास एक ही थी, वो बोला कि 15% का डिस्काउंट दिया और 26% का प्रॉफिट हुआ। तो अब बताइए, धनराशि तो एक ही थी। समान धनराशि की जब भी बात की जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है भाई कि समान धनराशि की बात चल रही है तो धनराशि तो एक ही थी। अब इसमें 100x से धनराशि अलग अलग लेकर के चले हम, धनराशि समान का आगे फॉर्मूला आते हैं, आपके सवाल आते हैं, लेकिन 100x हमने इसको माना, डिस्काउंट दिया, सॉरी प्रॉफिट हुआ 26% का, 126 हो गया, 15% का डिस्काउंट दिया, आपका कितना हो गया? 85y हो गया। यदि मैं इन दोनों को बराबर करने जाऊं तो 126x = 85y हो जाएगा। यदि x अपॉन y निकालूं मैं यहां से, x अपॉन जो y होगा आपका, x अपॉन y बराबर आएगा 85/126। कितना हो गया? 85/126। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप देख पा रहे होंगे। अब इधर चलता हूं यहां से, x अपॉन y बराबर 85/126 हो गया। अब मैं देखिए यहां पर लिखता हूं। अब इसके बाद यदि मैं 100 का गुना ऊपर और 100 का गुना नीचे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। x अपॉन 100x/100y इक्वल टू, क्या 85 को मैं 100 - 15 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने 85 को 100 - 15 लिख दिया। इसी प्रकार मैं 126 को क्या लिख सकता हूं? 100 + 126, सॉरी 26। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 100x और 100y जो था, इसे हम क्या कह सकते हैं? 100x तो आपका CP था और 100y आपका MP था। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो CP/MP जो होगा आपका, वो इक्वल टू में 100 - 15 अपॉन 100 + 26 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब मैं कहूं यदि मैं आपसे बात कर रहा था कि CP और MP और SP के रेशियो की, तो क्या मैं यहां से CP और MP का रेशियो नहीं निकाल सकता? आप कहोगे कि सर बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए कैसे, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि CP रेशियो MP इक्वल टू क्या आएगा? यहां पर CP और MP का जो अनुपात आएगा, CP की वैल्यू इसके सामने वाली जाएगी 100 माइनस, ये 15 है क्या आपका? 15 डिस्काउंट था तो क्या लिख सकता हूं मैं? 100 - 15 यानी कि डिस्काउंट परसेंट। जितना भी डिस्काउंट हुआ है इधर आता है क्या? डिस्काउंट परसेंट। अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी अनुपात आ गया CP और MP का कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जो CP और MP का अनुपात आ गया, इसे आपको ध्यान रखना और इसे लिख लीजिए आप। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोबारा से कि भाई जो CP अनुपात जो MP होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपका क्या हो गया? रेशियो हो गया किसका? CP और MP का रेशियो क्या आ गया? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो जब तक आप इसे कॉपी कीजिए, हाँ से कृपा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कराते हैं कि किस प्रकार से ये आपका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के लिए मोस्ट नहीं है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है और हार्ड सवाल आते हैं, तो ये कंसेप्ट जरूर लागू होता है। इन सवालों को आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, वही समय बचाना है ना, तो इस तरीके को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आया कि एक दुकानदार 23% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमा लेता है। 23% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमा लेता है। तो बताइए क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस यानी कि मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा? 23% उसने क्या दिया? डिस्काउंट परसेंट क्या है? 23%। प्रॉफिट परसेंट आपका क्या है? 21%।
उसने पूछा क्या कि सीपी अनुपात एमपी बताइए। क्या यदि आपको कंसेप्ट पता नहीं होता जो मैंने कराया है, कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते? आप कहोगे कि सर समय लगता। मैंने कहा कि वही समय आपका बच गया। देखिए कैसे, मैंने कहा सीपी और एमपी का अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अब डिस्काउंट परसेंट है क्या 23%। 23% अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 21%। आपने कहा कि सर ये हो गया आपका 77 अनुपात 121। आप कहोगे सर ये कट जाएगा, 11 से 7 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, तो रेशियो आ गया 7:11 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है आपका। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आप यहाँ पर कुछ नहीं किया। क्वेश्चन बहुत बड़ा था वैसे, देखिए एक बार, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता। उसने क्या पूछा कि यदि किसी भी वस्तु को बेचने पर वो 23% का डिस्काउंट देता है, 23% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 21% का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा तो बताइए सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। यदि आप, मैंने जो डायरेक्ट बताया कंसेप्ट आपको कि जो सीपी और एमपी का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यदि आपको ये नहीं पता होता तब इस क्वेश्चन में आप किस प्रकार से जाते, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप लिखते सीपी, एसपी और एमपी। आप इसे डिनोट करने के बाद इसे आप 100 मानते, इसे भी आप 100 मानते। आप कहते कि भाई इसे मैं बढ़ा रहा हूं, यहां पर इसे x मानते आप। क्यों? क्योंकि संख्या यहां पर बराबर हो जाती है, इसे आप y मान लेते, यानी कुछ भी मानते, कोई मतलब नहीं पड़ता। यदि आप 100 भी मान लेते तब भी हमें यहाँ आंसर मिल जाता, लेकिन इसके गुना में कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ेगा। आप कहते कि 23% का डिस्काउंट दिया, यानी ये जो वैल्यू है 77/, हो गई। आपने कहा कि 21% का प्रॉफिट हुआ। आप कहते कि भाई यहाँ पर 121x हो गया। अब देखिए यदि मैं x और y दोनों तरफ नहीं दिलवाता तो आप 121 और 177y, आप कहते सर ये बराबर करना चाहिए इसको, ये दो राशियां आई कैसे? मैंने कहा बराबर कर दीजिए, मैंने कब मना किया? आपने कहा कि सर बराबर किया मैंने, 121x = 77y। आप कहते सर x अपॉन y जो आएगा 77/121 होगा। x बटे y जो आएगा आपका 11 से कट जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 टाइम्स जाएगा, यानी कि 7/11 आ जाएगा। अब डिफाइन ये करना था क्या x अपॉन y 7/11 है? आप कहोगे कि सर इसका तो पता ही नहीं। मैंने कहा तो देखिए 100 इधर है और 100 इधर है, तो आप 100 का गुना दोनों तरफ कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आपका आंसर 7/11 ही, यानी कि 7 अनुपात x और जो y का अनुपात होगा। सीपी कितना है आपका 100x, और आप फिर क्या करते हैं यहाँ पर 100x अनुपात 100y अनुपात = 7/11। ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकलता। क्या मैंने आपको सब कुछ करने दिया? आप कहोगे सर नहीं, इसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भाई सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता दूं आपको, लत व्यक्ति को किसी चीज की भी लग जाए। आपने देखा होगा दारूबाज जो व्यक्ति होता है, जो दारू अत्यधिक पीता है, किसी भी चीज का उसे फोबिया बोलते हैं हम, किसी भी चीज का डर होता है उसे फोबिया बोलते हैं। सबसे पहले कहते हैं लगाव। जब किसी चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं आदत। आदत पड़ना मतलब किसी भी चीज की आदत यदि आपको पड़ जाती है ना, तो ये मान के चलिए उससे जो आपका अट्रैक्शन होता है
वो अट्रैक्शन दुनिया में उस अट्रैक्शन से वस्तु और आपके बीच जो अट्रैक्शन है दुनिया की बाधाएं उसमें उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे जो दारू पीने वाले व्यक्ति को जब लत लगती है तो वो दुनिया में चाहे वो मेहनत करे, मजदूरी करे, चाहे ईंट ढोए, चाहे पत्थर ढोए, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसे दारू चाहिए। दारू के बिना उसे अपनी ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है। जब आप अपना फोकस पढ़ाई में लगाओगे, जब आपकी पढ़ाई से लत लग जाएगी, ये मान के चलिए आपकी दुनिया की जितनी भी व्यवधान हैं वो दूर हटते चले जाएंगे। लेकिन लत लगाना इतना आसान नहीं होता, और आसान के लिए और दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन भी नहीं होती। मुमकिन भी है लेकिन आपको अट्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो पढ़ाई से अट्रैक्शन बनाइए, आपका यूपी प्लस आपके पास होगा, आपकी वर्दी आपके पास होगी। तो सबसे पहले टारगेट ये रखिए कि मैथ 100% करना है, रीजनिंग 100% करनी है और आपको सिलेक्शन लेके रहना है। उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ बनो रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो। सीपी एमपी उसने बोला कि 10% डिस्काउंट, 10% देने के बाद भी प्रॉफिट परसेंट 17% हो, मूल्य कितना अधिक अंकित करे, सीपी से एमपी को कितना अधिक अंकित करे, तब ये जब हो रहा है। हमने कहा कि भाई जब इसने दे रखी है तो हम इसको तो निकाल ही लेंगे। हमने कहा कि सीपी का जो अनुपात और एमपी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। आपने कहा कि सर 100 हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 10 अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 17% हो गया। ये यहाँ पर 90 आएगा, अनुपात यहाँ पर 117 आ जाएगा। बस यही पूछ रखा है कि कितना प्रतिशत सीपी से एमपी को अधिक अंकित करे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद 17% का प्रॉफिट हो। मैंने कहा 90 से कितना ज्यादा है 27, 90 से 27 ज्यादा है इंटू 100, ना ये 27 जीरो से जीरो खत्म, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया 30% अधिक अंकित किया है उसने सीपी से एमपी को। सीपी से एमपी को कितने परसेंट अधिक अंकित किया है 30%। अब देखिए यहाँ पर, ये तो मैं आपसे कहता भाई ये 27 है, 9 की वैल्यू 27 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यदि मैं 100 से अनुपात यहाँ 130 भी लिख सकता हूँ तो यह डायरेक्ट बता सकते थे आप कि 30% अधिक अंकित किया है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपका माइंड का चलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 90 से 17 हो रहा है। आपने कहा कि कितना इंक्रीज हो रहा है 27। मैं आपसे कहूँ तो 27 इंक्रीज हो रहा है जो कि 90 के वास्ते है। यदि 100 के वास्ते मैं कहूँ 9 तिया 27 तो 100 तिया 130 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 30% करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर डायरेक्ट आया था 130%, सॉरी। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप इतना कर लीजिए बस कि आपका 27 इंक्रीज हुआ है 90 पर, कितना परसेंट हो गया 30%। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर छुपा जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यापारी को अपने वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 15% छूट देना है तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए जिससे उसे 19% का लाभ हो। ये भी क्वेश्चन अभी जैसा है। वो क्या कह रहा है कि डिस्काउंट जो उसे देना है, डिस्काउंट जो परसेंट है आपका 15% है, प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए 19%। कितना परसेंट 19%। 15% डिस्काउंट देने के बाद 19% का लाभ हो तो बताइए उस अधिकारी व्यापारी को कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा करके अंकित करना होगा। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले सीपी अनुपात एमपी निकालिए। आपने कहा कि सर ये बहुत आसान है क्योंकि आप हमें करा चुके हैं। मैंने कहा क्या आपको बार बार 100 - 15 लिखने की जरूरत है। आपने कहा कि सर नहीं, तो मैंने कहा 100 में से 15 घटाइए 85 हो जाएगा, 100 पे 19 जोड़िए 119 हो जाएगा।
आपने कहा कि सर बहुत अच्छी, क्या ये कट रहा है कोई भी संख्या आपकी? आप कहोगे कटेगी सर, ये 17 से कटेगी संख्या, 17 पंजी 85 हो जाएगा और 17 सत्ते 119 होगा। जो आपका अनुपात आएगा वो 5:7 हो गया। मैंने कहा कितना इंक्रीज हुआ, आपने कहा कि 2 इंक्रीज हुआ। मैंने कहा कितने पे हुआ, आपने कहा सर 5 पे हुआ। अब निकालते कहते हैं परसेंटेज 100 का गुणा कर दीजिए, 5 से 20 बार काट दीजिए, 20 दूनी 40 यानी कि 40% का उसे क्या हुआ, 40% बढ़ा करके उसने सीपी से एमपी को इंक्रीज किया। इसका कहने का मतलब ये हो गया, मैंने वही जो पहली क्लास में आपको बताया ना, हमें एमपी की जरूरत कब पड़ी पता है आपको? पहले पुरुष मार्केट में जाते थे, जब महिलाओं का प्रभाव मार्केट की तरफ बढ़ा, मैं इसे समझाने के वास्ते कह रहा हूं आपको, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। पुरुष जब मार्केट में जाते थे, जब महिलाओं की अधिकता मार्केट में बढ़ने लगी, तो महिलाओं ने एक बात कहना शुरू की, मान के चलिए ये पेन लेने महिलाएं गई, उन्होंने कहा, दुकानदार बोला कि 30 रुपए का है, महिला बोले नहीं हम तो इसके 25 रुपए देंगे, नहीं तो हम नहीं ले रहे। दुकानदार बड़े परेशान, बिक्री में गिरावट आना शुरू हो गई। दुकानदारों ने कहा, दुकानदारों में एक साइंटिस्ट भी निकला, मैथमेटिशियन निकला, उन्होंने कहा कि भाई यदि हम इसके प्राइस को जो 30 रुपया है, यदि हम 40 रुपये लिख दें और फिर उनसे कहें कि इस पर 10% का 10 रुपये का डिस्काउंट है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने ऐसा ही किया, सीपी को एमपी में कन्वर्ट किया, यानी कि एमपी पे कोई वस्तु यानी कि 100 रुपये की यदि कोई चीज थी, 140 में उसने लिखना शुरू कर दिया, यानी मार्केट प्राइस उसने अंकित कर दिया, वो 40% कितना कर दिया, 140। अब उसने कहा कि भाई मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा 20 रुपए का, 20% का। उसने 20% का डिस्काउंट इस पे दिया और डिस्काउंट कितना हो गया, 28 रुपए का, यानी 112 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ, 12% का। इस चीज को महिलाएं समझ ही नहीं पाई और प्रॉफिट परसेंट यानी एमपी का निर्धारण हो गया। उसने बताया कि उसने डिस्काउंट 15% देना था, उसे लाभ भी 19% कमाना था। उसने क्या किया कि सीपी को उठा करके कितना कर दिया, 40% बढ़ा करके लिख दिया, यानी कि सीपी तो उसका 5 रुपए था, तो उसने क्या किया 7 रुपए लिख दिया, किसी को पता ना चले। उसने मार्केट प्राइस यानी कि मुद्रित मूल्य करवा दिया कि भाई इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 40% इंक्रीज करके, यानी 100 की वस्तु थी 140 लिख दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। आज की क्लास में इसी प्रकार के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए मैंने आपको। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। मैं कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। यूपी प्लस के हर क्लास का एक मैराथन क्लास चलेगी जिसमें सारे क्वेश्चनों का समावेश होगा। तो कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी टाइप रह जाता है आपका, ये मत समझना मैंने पूरा समावेश कराया है, फिर भी कोई भी क्वेश्चन बचता है आपका, हर क्लास हर चैप्टर की क्लास होगी यूपी प्लस स्पेशल, तो वो लास्ट में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते अगली क्लास में। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।